नमस्कार। चलिए आज भारत के नए आपराधिक कानूनों की उस किताब को खोलते हैं जिसमें लिखा है कि इंसाफ की गाड़ी एक्सप्रेस ट्रेन बनेगी या पैसेंजर ट्रेन। जी हाँ, ये वो नियम है जो सीधे सीधे न्याय की रफ्तार और उसके तरीके पर असर डालते हैं। हम सब ने ऐसी कहानियां सुनी है, नहीं? एक केस जो सालों साल पीढ़ियों तक खिंचता चला जाता है और दूसरा जो जैसे चुटकी बजाते ही खत्म हो जाता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? ये कोई किस्मत का खेल नहीं है दोस्तों। इसके पीछे है कानून का एक मजबूत लॉजिक। और इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? हमारे नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 में। तो आज हम इसके सेक्शन 246 से 250 तक के सफर पर निकलेंगे और देखेंगे कि ये सेक्शंस कोर्ट की कार्यवाही को आसान और असरदार कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं सेक्शन 246। इसका मतलब बिल्कुल सीधा सा है, सबकी सुनवाई एक साथ। ये कोर्ट का कीमती वक्त बचाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। आखिर कैसे? चलिए देखते हैं। इसको ना एक कहानी से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, एक बैंक में डकैती हो रही है। सीन में 3 किरदार हैं। एक मेन रॉबर जो बैंक के अंदर है, दूसरा उसका साथी जो बाहर निगाह रख रहा है, मतलब लुकआउट, और तीसरा गेट अवे ड्राइवर जो गाड़ी स्टार्ट करके भागने के लिए तैयार बैठा है। अब देखिए, कानून की नज़र में ना ये 3 अलग-अलग अपराधी नहीं हैं। नहीं, ये तीनों एक ही कहानी का हिस्सा हैं, एक ही प्लान का, एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट है। और सेक्शन 246 बस यही कहता है, जब क्राइम एक ही प्लान का हिस्सा हो तो तीनों पर अलग-अलग केस क्यों चलाना? सबकी सुनवाई एक साथ, एक ही ट्रायल में हो सकती है। सिंपल। और हाँ, ये सिर्फ बैंक रॉबरी जैसे मामलों में ही नहीं होता। सोच लीजिए, अगर कुछ लोग मिलकर एक जैसे कई क्राइम करते हैं या एक ही घटना में अलग अलग क्राइम करते हैं, तो भी उन सबका ट्रायल एक साथ हो सकता है। इसका फायदा, सबसे बड़ा फायदा यह है कि गवाहों को, सबूतों को बार बार कोर्ट नहीं लाना पड़ता और इससे नेचुरली इंसाफ तेजी से मिलता है। अच्छा, अब आते हैं एक और दिलचस्प सिचुएशन पर। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी पर चार्जेस तो कई लगे हों, लेकिन एक मेन चार्ज में सजा मिलते ही बाकी के चार्जेस माफ हो जाएं? बिल्कुल हो सकता है, और इसी का जवाब देता है सेक्शन 247। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति पर एक ही केस में 2 चार्ज हैं। एक है बड़ी चोरी का, एक सीरियस क्राइम, और दूसरा है बिना पूछे किसी की प्रॉपर्टी में घुसने का, यानी ट्रेसपासिंग, जो उसके मुकाबले छोटा क्राइम है। तो अगर उस व्यक्ति को बड़ी चोरी के मेन चार्ज में सजा हो जाती है, तो सेक्शन 247 पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, यानी सरकारी वकील को, ये पावर देता है कि वो कोर्ट की परमिशन से बाकी के छोटे मोटे चार्जेस को विड्रॉ कर ले, मतलब वापस ले ले। ऐसा क्यों? ताकि कोर्ट का फोकस मेन क्राइम पर रहे और छोटे मामलों में वक्त बर्बाद ना हो। और सबसे जरूरी बात, ये जो चार्ज वापस लिया गया है ना, इसका असर बरी होने जैसा ही है। मतलब उस व्यक्ति को उन छोटे चार्जेस से लीगली छुटकारा मिल जाता है। हाँ, एक कंडीशन है, अगर फ्यूचर में किसी भी वजह से उसकी मेन सजा पलट जाती है तो कोर्ट उन वापस लिए गए चार्जेस पर फिर से सुनवाई शुरू कर सकती है। चलिए अब कोर्टरूम के अंदर चलते हैं। देखते हैं कि एक सीरियस केस, यानी जो केस सेशंस कोर्ट में चलता है, उसकी ऑफिशियल शुरुआत आखिर होती कैसे है। इसमें सेक्शन 248 और 249 हमारे गाइड बनेंगे। हर सीरियस क्रिमिनल केस में एक हीरो होता है, और वो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी सरकारी वकील। ये वो वकील हैं जो स्टेट की तरफ से, यानी हम सब की तरफ से केस लड़ते हैं। सेक्शन 248 साफ कहता है कि सेशंस कोर्ट के हर ट्रायल को पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही कंडक्ट करेंगे। बिल्कुल किसी फिल्म के कोर्टरूम सीन की तरह है। ट्रायल की असली शुरुआत तब होती है जब आरोपी को जज के सामने लाया जाता है और सरकारी वकील अपनी सीट से उठकर केस ओपन करते हैं। ये एक बड़ा ही ड्रामेटिक और अहम पल होता है। इस वक्त सरकारी वकील जज को बताते हैं कि आरोपी पर क्या-क्या चार्जेस हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी बताते हैं कि इन चार्जेस को प्रूव करने के लिए उनके पास क्या-क्या एविडेंस है, कौन-कौन से गवाह हैं। यही वो मोमेंट है जहां से केस की पूरी कहानी की नींव रखी जाती है। ओके, अब आते हैं सबसे शॉकिंग प्रोविजन पे। एक ऐसा प्रोविजन जो आपको शायद हैरान कर दे। क्या किसी को बिना पूरा ट्रायल चले, बिना मुकदमा लड़े ही रिहा किया जा सकता है? जवाब है हाँ। सेक्शन 250 इसी सिचुएशन के बारे में है, जिसे लीगल लैंग्वेज में डिस्चार्ज कहते हैं। ये जो नंबर आपको दिख रहा है, 60 दिन, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक डेडलाइन है, एक क्रूशियल मौका है। पर किस चीज के लिए? तो जैसे ही केस सेशंस कोर्ट में आता है,
उस तारीख से आगे 60 दिनों के अंदर अंदर आरोपी कोर्ट में डिस्चार्ज की एप्लीकेशन दे सकता है। ये एप्लीकेशन एक तरह से ये कहना है कि जज साहब, मेरे खिलाफ इस केस को आगे बढ़ाने के लिए कोई आधार ही नहीं है, कोई सॉलिड सबूत ही नहीं है, तो इस पर ट्रायल शुरू ही नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जज इतनी बड़ी राहत, ट्रायल से पहले ही रिहाई आखिर कब और क्यों देते हैं? इसका फैसला किस बेस पर होता है? देखिए, जज सबसे पहले दोनों साइड्स की बातें सुनते हैं। पुलिस ने जो भी रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं उन सबको अच्छे से देखते हैं, और अगर ये सब करने के बाद उन्हें लगता है कि इस केस में आगे बढ़ने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, मतलब पर्याप्त आधार नहीं है, तो वो आरोपी को डिस्चार्ज कर देते हैं। ये कानून का एक बहुत जरूरी सेफ्टी फीचर है जो किसी को भी कमजोर या झूठे मामलों में सालों तक कोर्ट के चक्कर काटने से बचाता है। तो चलिए एकदम फास्ट रिकैप करते हैं। सेक्शन 246, एक क्राइम, एक टीम, तो ट्रायल भी एक साथ, टाइम बचाने के लिए। सेक्शन 247, बड़े चार्ज में सजा तो छोटे मोटे चार्ज माफ, ताकि केस सिंपल रहे। सेक्शंस 248 और 249 ट्रायल की शुरुआत करते हैं सरकारी वकील चार्ज और एविडेंस बताकर। और सेक्शन 250, केस कमजोर है तो 60 दिन के अंदर एप्लीकेशन दो और ट्रायल से पहले ही डिस्चार्ज हो जाओ। तो याद रखिएगा, ये कानून सिर्फ किताबों में रखने के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। कानून को जानना कोई ऑप्शन नहीं है, ये हम सबकी ताकत है। अगली बार मिलेंगे एक नए कानूनी पहलू को सरल भाषा में समझने के लिए।